वेलकम बैक। वेलकम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। इस सेशन में हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। आप भी कैसे इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। अगर आपने कभी भी इंग्लिश पढ़ी नहीं, कभी भी इंग्लिश लिखी नहीं, तो भी आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम इंग्लिश बोलने के बारे में एकदम बेसिक से बात करेंगे। जो लोग कभी स्कूल भी नहीं गए वो भी इंग्लिश बोलना आसानी से सीख जाएंगे। हमारे कंट्री में बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज हैं, बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है, उसमें से इंग्लिश भी बोली जाती है। और इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आजकल सारे पेपर वर्क इंग्लिश में होते हैं। इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना एक बेसिक नीड हो गया है। अगर आपको इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना नहीं आता तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा डाउन रहेगा। इंग्लिश बोलना छोटे बच्चे से लेकर के बड़े लोगों तक की ज़रूरत हो गई है। अगर आप पेरेंट हो तो आप अपने बच्चे के पीटीएम में जाते होगे, वहाँ टीचर्स इंग्लिश में बात करते तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता होगा। तो आपके लिए इंग्लिश बोलना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप किड्स हो तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे की पढ़ाई सारी इंग्लिश में ही होती है। आप कभी भी किसी अच्छे स्कूल में जाओगे, कॉलेज में जाओगे तो आपसे इंग्लिश में बात की जाएगी और आपकी सारी पढ़ाइयाँ इंग्लिश में ही होती है। और आपके घर के वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल और दूसरे छोटे मोटे बिल वो सभी इंग्लिश में आते हैं। आप रेस्टोरेंट्स में जाओगे, वहाँ पे भी बिल इंग्लिश में ही आते हैं। तो आपको इंग्लिश जानना, इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हाउस वाइफ हैं और आप इंग्लिश सीखना चाहती हैं, इंग्लिश बोलना चाहती हैं, तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये वीडियो एकदम बेसिक से बात की गई है। आप कभी स्कूल भी नहीं गए, कभी आपने इंग्लिश पढ़ी लिखी नहीं है, तो भी आप इंग्लिश आसानी से बोल सकते हैं। अगर आप घर में हाउस वाइफ है तो भी आपको इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी है। घर की इलेक्ट्रिसिटी बिल से लेकर के दूसरे छोटे मोटे सारे बिल और सारे पेपर वर्क अब इंग्लिश में ही होते हैं। तो अगर आपको खुद इंग्लिश आता होगा पढ़ने और बोलने तो आप दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, आप सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगी और आप खुद अपने बिल्स को पढ़ सकती हैं, आप खुद जान अगर आप भी चाहते हैं आप इंग्लिश बोले तो आपको इंग्लिश लिखना और पढ़ना सब आ जाएगा। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और इसकी सभी रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे एकदम बेसिक से, बेसिक के अल्फ़ाबेट से लेकर के आगे के इम्पॉर्टेंट रूल्स तक बात करेंगे हम लोग। तो अगर आप कभी स्कूल नहीं गए या फिर आपको इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता, इवन आपको अल्फ़ाबेट्स भी नहीं आते, उनकी भी अच्छे से नॉलेज नहीं है, तो भी आप इंग्लिश बोलना आसानी से सीख सकते हैं। अल्फ़ाबेट्स ये इंग्लिश के 26 लेटर्स होते हैं। इन्हीं से मिलकर के पूरी इंग्लिश बनी हुई है। छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले वो अल्फ़ाबेट्स ही पढ़ना सीखते हैं, क्योंकि पूरी इंग्लिश इसी से बनी होती है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में 26 लेटर्स होते हैं। इन्हीं 26 लेटर से मिलकर के पूरी इंग्लिश बनी हुई है। अगर आपको ये अल्फ़ाबेट्स पहले से आते तो बहुत अच्छी बात है, आप और भी जल्दी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इनकी प्रैक्टिस करिए, इनको पढ़ना सीखिए, इनको बोलना सीखिए और इनको लिखना भी सीखिए। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। अगर आप भी इंग्लिश बोलना, लिखना और पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इन्हीं अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करना होगा। लेट्स नो अबाउट वॉवल्स। अब हम पढ़ेंगे वॉवल्स के बारे में कि क्या होते हैं वॉवल्स, किन लेटर्स को हम वॉवल्स बोल सकते हैं। इंग्लिश के 26 लेटर्स में 5 लेटर्स ऐसे होते हैं जिनको हम वॉवेल्स बोल सकते हैं और बाकी के बचे हुए लेटर्स को कॉन्सोनेंट बोलते हैं। ये 5 लेटर्स A E I O U होते हैं और वो सारे वर्ड्स होते हैं जो इनके साउंड से शुरुआत होते हैं। वॉवेल्स के कुछ एग्जाम्पल हैं एप्पल, एलिफेंट, आउल, अम्ब्रेला, ये सभी वॉवेल्स हैं क्योंकि इनका जो फर्स्ट लेटर है, जैसे एप्पल का फर्स्ट लेटर है वो ए है, वो वॉवेल है। एलिफेंट का फर्स्ट लेटर ई है, आउल का फर्स्ट लेटर ओ है और अम्ब्रेला का फर्स्ट लेटर यू है। तो ये सभी वॉवेल्स हैं। इंग्लिश को बोलने और समझने के लिए इन रूल्स का जानना बहुत ज़रूरी है। ये छोटे छोटे रूल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंग्लिश को पढ़ने, लिखने और बोलने के लिए। Consonants. There are 21 consonants in English alphabets. All letters except A, E, I, O, U, all are consonants. पूरे अल्फ़ाबेट्स में 26 लेटर्स होते हैं जिसमें से 5 A, E, I, O, U ये वॉवेल्स होते हैं। उसके अलावा जो बचते हैं वो सभी कॉन्सोनेंट्स होते हैं। कॉन्सोनेंट्स 21 होते हैं और वॉवेल्स 5 होते हैं। ये स्क्रीन पे 21 कॉन्सोनेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, ये सभी कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। जब हम आगे वीडियो में आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स का क्या रोल है। आइए पढ़ते हैं आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स क्या होते हैं? द वर्ड ए और एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ए, एन और द ये तीनों आर्टिकल्स होते हैं।
ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स, ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं और द डेफिनिट आर्टिकल्स। इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज़ तब होता है जब हमें पता नहीं रहता, हम श्योर नहीं रहते कि हम किस पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के बारे में बात कर रहे हैं। और डेफिनिट आर्टिकल मीन्स द का यूज़ तब होता है जब पता होता है कि हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करें, किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात करें, जब हम श्योर रहते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज indefinite article. The indefinite article a or n is used with singular countable number. indefinite article जो कि a और n है वो हमेशा singular countable numbers के साथ यूज़ होते, ये हमेशा singular के साथ यूज़ होते, कभी plural के साथ नहीं यूज़ होते। कहने का मतलब है a और n का मतलब होता है वन मीन्स सिंगल पीस। जैसे हम बोलेंगे एन एप्पल मीन्स एक एप्पल, ऐसा नहीं बोलेंगे एन एप्पल्स। और ट्री मीन्स एक ट्री, और ट्रीज नहीं, बहुत सारे ट्री नहीं होंगे। और ट्री जिस भी वर्ड के साथ एन और ए यूज हो जाए इसका मतलब ये कि वो एक सिंगल पीस है। एन एप्पल का मतलब सिर्फ एक एप्पल है। एन इज यूज बिफोर द वर्ड बिगनिंग विथ वोवेल AEIOU साउंड। एग्जाम्पल एन एप्पल, एन एग, एन अम्ब्रेला। एन वही यूज होता है जो भी वर्ड, जो भी नाउन वोवेल साउंड से स्टार्ट होते हैं। जैसे एप्पल है, इसका स्टार्टिंग लेटर क्या है? एप्पल का स्टार्टिंग लेटर है ए जो कि एक वोवेल साउंड है, तो हम यहाँ एन यूज करेंगे। एग, एग का स्टार्टिंग लेटर क्या है? ई है जो कि एक वोवेल साउंड है, तो हम यहाँ एन यूज करेंगे। ऐसी अम्ब्रेला का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है? यू है, तो यहाँ हम एन यूज करेंगे, यहाँ हम ए नहीं यूज करेंगे। कोई भी नाउन जिनका स्टार्टिंग लेटर एक वोवेल है, जो वोवेल साउंड से स्टार्ट होते हैं, वहाँ एन का यूज होगा, कभी भी ए का यूज नहीं होगा। ए और एन का मीनिंग सेम होता है बट दोनों का यूज डिफरेंट वे में होता है। ए इज यूज बिफोर द वर्ड बिगनिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड। ए वहाँ यूज होता है जब भी कोई वर्ड या फिर कोई नाउन कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है, स्टार्ट होता है, तब ए वहाँ यूज होता है। जैसे अ ट्री मीन्स एक पेड़। अ होम, ट्री का जो बिगनिंग लेटर है वो टी है जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है। और होम का भी एक बिगनिंग लेटर एच है जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो वहाँ ए का यूज होगा, वहाँ कभी भी एन का यूज नहीं होगा। क्योंकि definite article the is used with singular and plural noun both. It generally used to point out a particular person or thing. the का यूज singular और plural दोनों के साथ हो सकता है, और the का यूज हमेशा तब होता है जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करें, जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन या फिर थिंग के बारे में बात करें। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी खास चीज़ के बारे में बात करें द का यूज तब होता है। एग्जाम्पल में है द सन। सन क्या है? सन एक पर्टिकुलर थिंग है, पता है हम किसके बारे में बात करें क्योंकि सन एक ही है। द अर्थ, अर्थ के बारे में पता है कि हम अर्थ के बारे में, अर्थ एक पर्टिकुलर थिंग है, इसके बारे में सबको पता है कि किसके बारे में बात करें। बट जब स्टार्स की बात आएगी तो हम बोलेंगे अ स्टार, द स्टार नहीं बोलेंगे क्योंकि स्टार्स बहुत सारे होते हैं। द स्टार बोलते ही कन्फ्यूज़न हो जाएगी कि स्टार्स तो इतने सारे हैं पर किसके बारे में बात हो रही है, तो वहाँ पे अ स्टार बोलेंगे। अब बात करेंगे लेटर्स के बारे में। लेटर्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि लेटर्स क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। आगे हम बात करेंगे वर्ड के बारे में कि वर्ड क्या होता है, वर्ड का डेफिनेशन क्या होता है, और वर्ड के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, और सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, इनका डेफिनेशंस क्या है और इसके एग्जाम्पल्स क्या है, और फाइनली कैसे जाके वो स्पीच। इन लास्ट हम बात करेंगे स्पीच के बारे में कि स्पीच कैसे बनते हैं, किन चीज़ों को हम स्पीच बोलते हैं, फाइनली स्पीच कैसे बन जाते हैं, ये हम समझेंगे। इंग्लिश बोलने के लिए ये सभी चार चीज़ों का के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, तो इसके बारे में आप समझने के साथ साथ नोट डाउन भी करिए। नेक्स्ट, व्हाट इज़ वर्ड। वर्ड क्या होता है, ये कैसे फॉर्म होते हैं और इनका हम कैसे यूज़ करते हैं, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं और इसके डेफिनेशंस को जानते हैं। लेटर्स के बारे में तो हम जान चुके हैं, लेटर्स की हमने स्टडी कर ली, अब है वर्ड्स की बारी। वर्ड इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस। वर्ड एक ग्रुप ऑफ लेटर्स है, मीन्स बहुत सारे लेटर्स का ग्रुप है, विच मेक अ कंप्लीट सेंस, जिनकी कुछ मीनिंग होती है। लेटर्स के बारे में तो हम लोग जाने कि लेटर्स इंडिविजुअल लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के, पर वर्ड्स क्या होते हैं? वर्ड्स ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं, मीन बहुत सारे लेटर्स का ग्रुप होता है जिनकी कोई मीनिंग होती है। एग्जाम्पल में है इंडिया। इंडिया क्या है? इंडिया एक बहुत सारे लेटर्स का वर्ड है, जैसे INDIA, ये सभी लेटर्स है और इन सब का एक ग्रुप मिलकर के इंडिया बना है। इंडिया का मतलब क्या होता है? इंडिया का मतलब होता है भारत, जो कि एक कंट्री का नाम है जिसमें हम रहते हैं। सेकंड है रन, RUN, रन एक ग्रुप ऑफ लेटर्स है, ये ग्रुप बना है, इसको रन बोलते हैं। रन मीन्स होता है दौड़ना।
और थर्ड वन इज स्माइल, जिसमें एस है, एम है, आई, एल, ये सभी लेटर्स मिलके एक वर्ड बना है स्माइल। स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना। तो इंडिया, रन, स्माइल, ये सभी वर्ड्स हैं और इनकी कुछ मीनिंग है। इंडिया एक कंट्री है, रन मीन्स होता है दौड़ना, स्माइल मीन्स होता है मुस्कुराना, तो इनका एक सेंस है। पर वो ग्रुप ऑफ लेटर्स जिनकी कोई मीनिंग होती, जिनका कोई सेंस नहीं होता, उसे हम वर्ड्स नहीं बोलते। जैसे ये नीचे है टी, डी, जी, एच, एस, आर, क्या इसका कुछ मीनिंग होता है? इसका कोई मीनिंग नहीं होता। तो इन ग्रुप ऑफ लेटर्स को हम वर्ड नहीं बोलेंगे, क्योंकि ग्रुप ऑफ लेटर्स हो जिनकी मीनिंग हो, जिनका कुछ सेंस हो, तभी वो वर्ड्स कहलाएंगे, अदरवाइज नहीं। वॉट इज सेंटेंस? अब हम पढ़ते हैं सेंटेंस के बारे में। हमने लेटर्स के बारे में पढ़ लिया, वर्ड के बारे में पढ़ लिया, अब हम जानते हैं कि सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है और इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। अगर आप लेटर और वर्ड के बारे में जान गए तो आप सेंटेंस के बारे में भी आसानी से जान, और इनके बारे में जान के, लेटर्स, वर्ड और सेंटेंसेस के बारे में जान करके आप इंग्लिश बोलना, लिखना और पढ़ने में आपको काफ़ी आसानी होगी। ये सभी बेसिक पॉइंट्स है जो हमें इंग्लिश पढ़ने में और बोलने में हेल्प करती है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, मीन्स बहुत सारे वर्ड्स का ग्रुप है जो कि एक कंप्लीट सेंस बनाती है, जिसकी कुछ मीनिंग होती है। जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा लेटर्स के बारे में, उसके बाद वर्ड के बारे में कि वर्ड क्या होती है। वर्ड होती ग्रुप ऑफ लेटर्स में बहुत सारे लेटर्स का ग्रुप होता है। अब वैसे ही सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस बहुत सारे वर्ड्स का ग्रुप होता है और जिनकी कुछ मीनिंग होती है। एग्जाम्पल में आई लव माई इंडिया, जिसमें आई एक वर्ड है, लव एक वर्ड है, माई एक वर्ड है और इंडिया एक वर्ड है, और एक पूरा ग्रुप मिला के बनाता आई लव माई इंडिया, जिसका मतलब होता है कि मैं इंडिया से बहुत प्यार करता हूँ। ऐसे ये एक सेंस बना रहा है, बट विदाउट सेंस अगर बहुत सारे वर्ड्स होंगे जिनकी कोई सेंस नहीं होगी तो वो सेंटेंस नहीं होगा, वो इनवैलिड सेंटेंस होगा, वो रॉन्ग सेंटेंस होगा, उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। नाउ व्हाट इज अ स्पीच? स्पीच क्या होता है? अभी तक हमने पढ़ा लेटर्स के बारे में, वर्ड्स के बारे में, सेंटेंस के बारे में। अब हम जानते हैं कि स्पीच क्या होता है। ये सभी मिलकर के एक स्पीच बनाते हैं। स्पीच की डेफिनेशन है एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स इन स्पोकन। जब दो लोग बात करते हैं और वो एक एक्सप्रेशन होता है, वो एक आइडिया के बारे में बात करते हैं, तो वो आकर के बन जाता है स्पीच। उसको हम स्पीच कहते हैं। जैसे कुछ बोलना हुआ, कुछ सेंटेंस हुआ, वो एक स्पीच हो जाती है, एक बोली हो जाती है, उसको स्पीच बोला जाता है। आइए अब कुछ बेसिक वोकैबलरीज के बारे में जानते हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में, डे टू डे बोलने में, डे टू डे लिखने में बहुत ज़्यादा ये काम आती हैं। ये वर्ड्स तो बहुत बेसिक है, बहुत छोटी है, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये वर्ड्स नहीं आते। बट अगर आपको ये वर्ड्स नहीं आते तो कोई बात नहीं, आप इनके बारे में जान लीजिए। इसमें फर्स्ट वर्ड है आई। आई मीन्स होता है मैं। सेकेंड वर्ड है ही मीन्स होता है वह। ही इज़ यूज फॉर मेल पर्सन। ही हमेशा एक मेल पर्सन एक के लिए यूज़ होता है, मीन्स बॉयज़ के लिए यूज़ होता है। एंड सी मीन्स वह। ही और सी का मीनिंग सेम होता है, बट शी फीमेल्स के लिए यूज़ होता है और ही मेल्स के लिए यूज़ होता है। दे मीन्स होता है वे। इन वर्ड्स को आप मेमोराइज कर ले और नोट डाउन भी कर ले। नेक्स्ट है अस। अस मीन्स होता है हम। देम उन्हें। वी हम। आई एस इज मीन्स हैं एंड माई मीन्स मेरे। इन छोटे छोटे वर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश को सीखने में। अभी तक हमने कुछ बेसिक्स के बारे में पढ़ लिया, अब जानेंगे बेसिक ऑफ टेंस। टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंग्लिश को सीखने में। नेक्स्ट स्लाइड में दी हुई है टेंस का डेफिनेशन। तो टेंस का डेफिनेशन ये है, टेंस इज अ ग्रामर टर्म यूज्ड टू इंडिकेट वेदर द सेंटेंस इज एन एक्शन इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो टेंस क्या करता है, किसी भी एक्शन का टाइम बताता है, उसका समय बताता है कि कोई भी एक्शन पास्ट में हुआ था या फिर अभी प्रेजेंट में हो रहा है या फिर फ्यूचर में होगा। तो टेंस किसी भी एक्शन का टाइम बताता है। तो टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंग्लिश को समझने के लिए, इंग्लिश को बोलने के लिए। तो इंग्लिश को जानने के लिए और इंग्लिश बोलने के लिए टेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। अब जानते हैं टाइप ऑफ टेंस में कितने टाइप के टेंस होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस।
तीन तरह के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि क्या होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, किन टेंसेस को हम प्रेजेंट टेंस बोलेंगे, किस टाइप के टेंसेस को पास्ट बोलेंगे और किस टेंसेस को फ्यूचर बोलेंगे। तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस क्या है? प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट द प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट टेंस क्या करता है? किसी भी प्रेजेंट मोमेंट के बारे में बात करता है, किसी भी प्रेजेंट मोमेंट के बारे में बताता है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो ये एक प्रेजेंट मोमेंट है। इसके एग्जाम्पल में आई एम हैप्पी, मतलब मैं खुश हूँ, ये प्रेजेंट मोमेंट है, मैं अभी के बारे में बात कर रही हूँ। आई लाइक चॉकलेट, मुझे चॉकलेट पसंद है। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही हूँ। ये सब हम किसके बारे में बात करें? ये सब प्रेजेंट मोमेंट के बारे में बात करें, ऐसा पास्ट के बारे में नहीं कि मैं स्कूल गई थी या फिर मैं स्कूल जाऊँगी। ये सब पास्ट और फ्यूचर के बारे में। बट आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही हूँ, ये प्रेजेंट मोमेंट के बारे में है। अब बात करते हैं पास्ट टेंस के बारे में कि पास्ट टेंस होता क्या है। पास्ट टेंस मतलब जो चीज़ बीत गई है, जो मोमेंट बीत चुका है उसको पास्ट टेंस कहते हैं। मतलब जो चीज़ हमारे साथ पहले हुआ था, अभी वो हो नहीं रहा और ना ही फ्यूचर में होगा। जो चीज़ हमारे साथ हो चुका है वो हमारा पास्ट है। जैसे कि येस्टरडे, कल जो था वो हमारा पास्ट है, बट टुडे ये हमारा प्रेजेंट है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में है आई वॉज हैप्पी, मतलब मैं खुश थी। ये पास्ट के बारे में बात करें कि मैं खुश थी, ऐसा नहीं बोला कि मैं खुश हूँ या फिर मैं खुश रहूँगी। ये पास्ट के बारे में बात करें, मैं खुश थी, आई वॉज हैप्पी। आई वॉज रीडिंग बुक, मैं एक बुक पढ़ रही थी, ये भी पास्ट के बारे में बात कर रहा है। फ्यूचर टेंस टॉक्स अबाउट द एक्टिविटी दैट विल हैपन इन फ्यूचर। फ्यूचर टेंस उस एक्टिविटी के बारे में बात करता है जो हमारे साथ फ्यूचर में होगा, अभी तक हुआ नहीं था और अभी हो भी नहीं रहा, लेकिन वो फ्यूचर में होगा। इसके एग्जाम्पल्स हैं आई विल बाई अ बुक, मतलब एक किताब खरीदूंगी। आई विल रीड अ स्टोरी बुक, मैं एक स्टोरी बुक पढ़ूंगी। तो ये था इंग्लिश स्पोकन के बेसिक कॉन्सेप्ट पे पार्ट 1। आगे की वीडियोस में हम टेंस पे और डिटेल में बात करेंगे, इनके रूल्स के बारे में बात करेंगे, विल, शैल, हैज़, हैव, इन सभी के रूल्स के बारे में बात करेंगे।